तो आज हम बताने वाले हैं ब्रीक, इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। किडनी मनुष्य में आपका एक पेयर होता है, मतलब एक जोड़ी किडनी होती है, मतलब दो होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, दो होते हैं। एक किडनी से भी मनुष्य का जीवन चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है, आप खुद सोचिए कि अगर आपको 2 कुंटल, 2 लोग काम कर रहे हैं, 2 कुंटल मतलब 2 कुंटल आप अगर आप 2 कुंटल उठा के ले जा रहे हैं कहीं चीज़, आप 2 लोग उसको 1 लोग उठा के ले, लोड बनेगा ना, तो लोड बनेगा, वर्क लोड ज़्यादा हो जाएगा, एक किडनी रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक बात और समझिए कि इन किडनी में क्या होता है कि आपका फिल्ट्रेशन होता है, मतलब कि इसमें ब्लड की सफाई होती है, छाना जाता है, और छानने के बाद जो निकल के आता है वो हमारा मूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ब्लड जो होता है वो ब्लड में जो भी हमारे अच्छे पदार्थ रहते हैं, विटामिन वगैरह जो कुछ भी रहते हैं, वो हमारा फिर से रिटर्न हो जाते हैं। मतलब यहाँ से आप रेड में देख रहे हैं, यहाँ से आपका ब्लड आया, इसमें आपका फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद जो नील वाला देख रहे हैं, इससे आपका ब्लड इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका मतलब रिटर्न हो जाता है, लौट जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इस किडनी से देखेंगे तो एक काली वाली नली बनाएंगे जो है मूत्र नली, मतलब इसी में से आपका फिल्टर होकर पानी के साथ, जो कि जल का भी मात्रा रहता है, लेकिन खराब अपशिष्ट पदार्थ जो होता है आपके शरीर में जो बनता है वो होता है यूरिया। क्या होता है? यूरिया। इसी तरीके से अलग अलग प्रकार के जंतुओं में खराब पदार्थ देखा जाए तो 4 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अभी जंतुओं में देखा जाए, चाहे जलीय हो, उभयचर हो, स्थलीय हो, पक्षी हो या जंतु, मतलब कुछ भी है, तो 4 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ आपके निकल के आते हैं। एक होता है अमोनिया, एक होता है अमीनो अम्ल, एक होता है यूरिक अम्ल, एक होता है यूरिया। ये 4 टाइप के होते हैं। विकल्प में भी मिलेगा कि मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो यूरिया है। ध्यान देना, क्या है? यूरिया है। तो यूरिया जो है हमारा, इससे छन करके मूत्र नली के जरिए से यहाँ पर मूत्राशय में पहुँच जाता है, और मूत्र मार्ग द्वारा, मूत्र के रास्ते द्वारा वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका काम होता है उत्सर्जन करना। किसका उत्सर्जन करना? मूत्र का उत्सर्जन करना, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करना। इसलिए उत्सर्जी अंग है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होता है। और एक बात इसमें देखेंगे, यहाँ पर आपका पेल्विस मेडुला कॉर्टेक्स लिखा है, लेकिन यहाँ पर जो बना हुआ है एक आपका देख रहे हैं यहाँ पर त्रिभुजाकार के बीच में, इसमें होता है नेफ्रॉन। इसमें क्या होता है? नेफ्रॉन। यहाँ पर हमने नेफ्रॉन बनाया हुआ है, आप इसको देख लीजिए, ये नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन यहाँ से आपका ऐसे आएगा ब्लड, यहाँ से छनेगा, जब इसमें छनेगा तो यहाँ से आपका ये मूत्र बन के निकल जाएगा। ठीक है, ये जब मूत्र बनेगा तो ये इस नली से आएगा, बाकी ब्लड होगा तो उस नली से निकल के जाएगा। इस तरीके से ये हमारा नेफ्रॉन का यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ से आपका आया ब्लड, इसमें आपका छना, उसके बाद ब्लड आपका इससे निकल गया, मतलब ठीक है, और इधर से आपका मूत्र के रूप में ये हमारा ये निक्षन गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है, और ये प्रोसेस आपका होता रहता है इस तरीके से। ये इसमें नेफ्रॉन जो होते हैं, नेफ्रॉन अगर देखा जाए तो 8 से 12 लाख के आसपास होते हैं, लेकिन जितने भी नेफ्रॉन होते हैं आपके ना, वो थोड़ा थोड़ा करके आपका छानते हैं, इतना थोड़ा कि आप देख नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपके लाखों नेफ्रॉन हैं तो अगर वो इतना, मतलब क्या बताऊं कि मैं एक बूंद से बहुत कम हिस्सा जो देख नहीं सकते हैं, तो सोचिए अगर लाखों नेफ्रॉन अगर उस तरीके से ऐड करेंगे तो एक बूंद तो हो ही जाएगा। तो कुछ मिनटों में आपका कुछ मूत्र तैयार हो जाता है। इस तरीके से आपका 2-2.5 लीटर दिन भर में आपका रेडी हो जाता है। रेडी क्या हो जाता है, मतलब एकदम सर्जित कर देते हैं मनुष्य। तो ये प्रोसेस था हमारा एक किडनी का, हमने इसको आपको बताया, समझाया। अगर कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो बता देना, बाकी आप समझ लेना कि उत्सर्जी पदार्थ यूरिया का उत्सर्जन करता है।